हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर में एक्सरसाइज है 1.4। इससे रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरम्स हैं वो डिस्क्राइब करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड 3 थ्योरम्स दे रखी हैं, वो आपको बता देती हूँ कि उन थ्योरम्स में क्या कहा गया है, कैसे क्या करना है। उसी थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे। तो मैं एक बार आपको वो थ्योरम्स बता देती हूँ कि थ्योरम्स में क्या कह रखा है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम है आपकी कि हमारे पास x जो है वो कोई भी रैशनल नंबर है। ठीक है, x मान लिया हमने कोई भी रैशनल नंबर है, वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट है, मींस एक पॉइंट पे जाके वो एंड हो रहा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने मान लिया कोई भी नंबर, मान लिया हमने 0.375। क्या कह रहा है ये, हमने मान लिया x है, लेट x बी ए रैशनल नंबर वोज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p अपॉन q। तो ये कह रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। लिखेंगे तो क्या आएगा, p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे तो 375 अपॉन डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 3 0 लग जाएंगे नीचे। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। अब क्या कह रहा है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और जो ये q आया हमारे पास, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे वो क्या आएंगे हमारे, किसकी फॉर्म में होंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे हमारे 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m, इसकी फॉर्म में हमारे इसके फैक्टराइजेशन होंगे। ठीक है, n और m क्या है हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, क्या आएंगे हमारे पास, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, देखो ये हमने किया तो क्या आया, ये आए हैं, क्या आया 1 2 3 मीन्स 2 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या आएगा हमारे पास 375 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर इंटू 5 रेज टू पावर 3। ये थ्योरम यही कह रही है कि हमारे पास x कोई भी रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मीन्स वो एक पॉइंट पे जाके एंड हो रहा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q के जो फैक्टर होंगे वो हमारे होंगे 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में होंगे। देखो इसको, ये क्यों हमारे इसके फैक्टर किए क्या है, 2 और 5 की फॉर्म में ही आए है ना, क्योंकि अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो वो 10 में ही आएगा। 10 में आए, 10 की कुछ पावर्स ही होंगी, और 10 किससे डिवाइड होगा, या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। तो इसकी 2 और 5 की फॉर्म में इसके प्राइम फैक्टर आएंगे। ये थ्योरम हमारी यही कह रही है। ठीक है, और ये तो हमारी ये थ्योरम हो गई। और नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, नेक्स्ट थ्योरम ये कह रही है कि x हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में दे रखा है। x इज इक्वल टू p अपॉन q रेशनल नंबर है जिसके में q के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर m, देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशन विद टर्मिनेट्स, मीन्स इस थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। ये सेकंड थ्योरम जो आएगी वो इस थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 3 अपॉन 8, रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में है। और क्या कह रहा है, q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर m में होंगे। 8 के हम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 2 और 4 मीन्स 2 की पावर 3, यही आएगा ना इसको। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये लिख दिया हमने 2 रेज टू पावर 3। अब क्या कह रहा है कि 5 रेज टू पावर m भी आएगा, तो इसी 5 रेज टू पावर 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से ही डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इनको काटेंगे तो यही नंबर आएगा। ठीक है, मीन्स हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई 375 अपॉन 10 रेज टू पावर 3, मीन्स ये हमारे पास डेसिमल में आ गया। ठीक है,
सेकंड थ्योरम इस थ्योरम की कन्वर्स है और मीन्स ये दोनों थ्योरम यही कह रही हैं। ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है? नेक्स्ट थ्योरम ये कह रही है कि जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास जो क्यू के जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो इसी फॉर्म में आएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो थर्ड थ्योरम ये कह रही है कि मान लिया हमने, थर्ड थ्योरम क्या कह रही है कि मान लिया हमने x जो है वो रैशनल नंबर है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, सच दैट द ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का वो इस फॉर्म में नहीं होगा, 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर n में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो फिर क्या बनेगा, जो हमारा x आएगा उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस में आएगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है क्यों, क्योंकि वो एंड नहीं हो रहा किसी पे भी जाके। और क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर वो आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल ले लिया 1/7 का ही एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लिया है मैंने 1/7 का। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, ये जा ही नहीं रहा, 0 लगाएंगे पॉइंट लग जाएगा हमारा, ठीक है। अब किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा 7 3, फिर से 0 उतारेंगे, किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा 28 2 0, फिर से 0 उतार दिया, अब किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर से 0 उतार दिया, अब किस पे गया, 8 पे गया, ठीक है ना। अब फिर से 0 उतार दिया, अब किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। मीन्स ये एंड नहीं हो रहा, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। फिर से 0 उतार देंगे, फिर से 7 पे गया, 49 आ गया, फिर से 1 0, मीन्स ये फिर से रिपीट हो गया। इट मीन्स इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो आएगा रैशनल नंबर, ठीक है, इसके वो इस फॉर्म में नहीं आया, इसके जो फैक्टर हैं वो 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में नहीं आया, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है और ये बढ़ता भी जा रहा है, मीन्स रुक भी नहीं रहा। तो क्या आएगा, ये जो हमारी ये होगी रैशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये होगा। ये तीन थ्योरम्स थी, तीनों थ्योरम्स का मैंने मीनिंग बता दिया कि कौन सी थ्योरम क्या कह रही है और कौन सी क्या कह रही है। अब मैं आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ले रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, हमें रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, will have a terminating decimal expansion और a non terminating repeating decimal expansions। हमें ये नंबर्स दे रखे हैं p अपॉन q की फॉर्म में रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब वो बताने के लिए क्या देखेंगे, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग है तो मीन्स ये लिखा जाएगा किसमें, 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m में लिखा जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या हमारा, इसको नीचे वाले का हम फैक्टर करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, फैक्टर करेंगे इसके 3 1 2 5 के क्या आएंगे, देखो 5 है लास्ट में तो ये 5 से ही जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 5 मीन्स 5 में ही आया है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 रेज टू पावर 5, ठीक है। तो क्या आया ये हमारा, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 अपॉन 5 रेज टू पावर 5 में, ठीक है, ये लिख दिया। तो क्या कह रहा है, अगर हमारा नीचे वाला जो है p अपॉन q, q के जो फैक्टर्स होंगे वो अगर हमारे 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n में आएंगे तो वो हमारा क्या होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। अभी थ्योरम के माध्यम से आपको बताया था ना कि टर्मिनेट कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा। अब ये हमारा आ गया 5 रेज टू पावर m में आ गया, तो मीन्स ये क्या है हमारा, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारा, रिपीटिंग नहीं सॉरी टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है ये, क्योंकि अगर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके
रुक जाएगा ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हमें यहीं पे ही पता लग गया है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब देखो एक दो एग्जाम्पल और देखो क्या आएंगे। जैसे हमने लिया 29/343, ये क्वेश्चन लिया है मैंने। अब इसको बताओ ये हमारा कैसा होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा पता लगाने के लिए, इसके फैक्टर करेंगे। अब इसके क्या आएंगे हमारे पास, किस पे जाएगा ये जाएगा हमारा 7 पे ही जाएगा। ये किस पे गया हमारा 7 पे गया, मीन्स किसकी फॉर्म में आया, ये तो 7 की फॉर्म में आया है हमारा। ठीक है, 29/7⁻³ ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये आना चाहिए था हमारा डिनोमिनेटर क्यू, क्या आना चाहिए था हमारा 2⁵5 इसकी फॉर्म में आना चाहिए था, बट ये तो इसकी फॉर्म में आया ही नहीं, ये तो 7 की फॉर्म में आया है। ठीक है, इसका मतलब ये तो हमारा टर्मिनेटिंग तो हुआ ही नहीं, तो ये कैसा होगा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि ये इसकी फॉर्म में, इसका जो हमारा क्यू है डिनोमिनेटर है वो इसकी फॉर्म में नहीं आया, तो हमारा ये ऐसा हो गया। अब चलो नेक्स्ट करके देखते हैं, एक और ले लो एग्जाम्पल। हमने लिया 129/2⁵2 × 5⁻7 × 7⁵5। अब इसको बताना है क्या है, देखो यहाँ पे तो 2 भी है और 5 भी है, बट 7 भी ऐड हो रहा है इसमें। 7 है, 2 और 5 के अलावा और भी दूसरी कोई टर्म है, तो हमारा ये कैसा होगा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 7 फैक्टर जो 7 है वो भी ऐड है इसमें, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। ठीक है, अभी इसी तरीके से पूछ लेगा आपसे, एक नंबर में पूछ लेगा कि बताओ ये रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या हमारा टर्मिनेटिंग है। बस यही चीज़ इस एक्सरसाइज में यही बता रखा है कि हम कोई भी नंबर दे रखा है तो ज़्यादा लंबा किए हुए उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। बस यही प्रोसेस है किसी भी नंबर का पता करने के लिए। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चंस में कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर, मीन्स जो हमें रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उनको डेसिमल एक्सपेंशन में करके दिखाना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो 17/8 है, इसका डेसिमल करके दिखाओ क्या आएगा हमारे पास, तो इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, किस पे जाएगा ये 16, एक अब नहीं जा रहा तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे और 0 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब किस पे जाएगा ये 2 पे जाएगा 0, अब किस पे जाएगा ये 5 पे, तो क्या हो गया ये यहाँ पे एंड हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.125, ये यहाँ पे एंड हो गया, मीन्स ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसे ही करने हैं आपको, या तो आपको ऐसे P/Q के फॉर्म में पूछ लेगा कि डेसिमल में लिख के बताओ, या आपको ये पूछेगा टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ऐसे बतानी है आपको। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन में हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं, तो हमें पता करना है कि वो रैशनल है या रैशनल नहीं है। ठीक है, जैसे हमने लिया 43.1234 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चन है। तो अब ये बताओ कि रैशनल है या इरेशनल नंबर है। रैशनल है तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। अब देखो इसका अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा,
जितने पॉइंट्स तक डेसिमल लग रहा है उतनी ही जीरो नीचे लगेंगी। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स, 9 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल है तो मीन्स 9 जीरो आएंगी नीचे, डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको नीचे वाले को, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m में। इसके फैक्टर बना सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि ये तो 10 की पावर हो गई, 10 की पावर तो या तो 2 से डिवाइड होंगी या 5 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, कैसा एक्सपेंशन है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, और टर्मिनेटिंग है तो क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल है तभी तो हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है ना, और q किस में आया? 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट देखो, जैसे 0.120 120 0 1 2 000 एंड 1 2 0 0 0, ये चलता जा रहा है, ये एंड नहीं हो रहा। पहली बात तो देखो, इसको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि क्या ये टर्मिनेटिंग नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है हमारा। क्यों टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है। और रिकरिंग रिपीटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 1 0 आई है, यहाँ पे 2 आ गई, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आ गई, मीन्स ये एक जैसा नहीं है, अलग अलग आ रहा है। तो ये क्या हो गया? देखने से ही पता चल रहा है कि ये ना तो हमारा टर्मिनेटिंग है, नाइदर टर्मिनेटिंग एंड नोर रिकरिंग। ठीक है, तो ये भाई टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है, तो फिर ये हमारा कैसा नंबर है? ये नंबर फिर हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर है ये हमारा फिर। ठीक है, सो द डेसिमल एक्सपेंशन इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आपसे अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है उसके ऊपर बार लगा दिया। अब बार लगा दिया तो आपको पता है किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा देंगे तो मीन्स क्या हो गया कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने लिख दिया 1.3125, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब बताओ ये हमारा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये हमारा कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग तो नहीं है। क्यों? क्योंकि बार लगा दिया। बार लगाने का मतलब ये होता है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लग रहा है वही डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नहीं है। कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीट हो रहा है तो सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है तो कैसा हो गया? रिपीटिंग या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। ठीक है, ऐसा हो गया ये हमारा। ठीक है, अब तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल तो है ही ये, क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हमारे रैशनल नंबर में ही होता है। तो रैशनल है तो हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट जो q आएगा हमारा वो हमारा 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नीचे वाले जो फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, उनके फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या पता चला हमारा कि ये बार वाला आ जाए, ऊपर बार लग रहा है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि वो एंड नहीं हो रहा, चल रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो हमारा रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये किस में आता है? ये हमारा रैशनल नंबर में ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा रैशनल नंबर हो गया ये हमारा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमें बस यही पता करना था कि हमें कोई नंबर दे देगा तो हमें बस यही पता करना है, छोटे से मेथड से ही पता करना है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या कैसा नंबर है। बस यही पता करना था इस एक्सरसाइज में। और जो थ्योरम्स दे रखी थी उनके थ्रू ही हमें उन थ्योरम्स में यही बता रखा है कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यही था इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।